आज की क्लास में बेटा जी हम लोग कोशिश करेंगे समझने के लिए कि मतलब हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट हो सकता है। और उसके कल के क्लास में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि मतलब किस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है। पहले तो खींचना सीख लीजिए, उसके बाद तब हम लोग स्ट्रक्चर के नामों को समझेंगे कि किस स्ट्रक्चर को कौन से नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों। और बहुत मजा आएगा आप लोग को आज का क्लास करने में। चलिए बच्चों, तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, बताइए तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है बच्चों, एक होता है हाइड्रोकार्बन। ह- ह- क्या रे बकलोली, क्या बकबका रही है। हाइड्रोकार्बन आकृति, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या हो जा रहा है जी, नेटवर्क कट रहा है क्या। पहला हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं बच्चों, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में बच्चों आप लोगों का क्या होते हैं बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में कार्बन प्लस हाइड्रोजन के साथ साथ या तो फास्फोरस होते हैं, या सल्फर होते हैं, या ऑक्सीजन होते हैं, या नाइट्रोजन होते हैं, या फ्लोरीन होंगे, या क्लोरीन होंगे, या ब्रोमीन होंगे, या आयोडीन होंगे। यानी इतने अगर कार्बन या हाइड्रोजन के साथ साथ इनमें से किसी एक या एक से अधिक भी जुड़े रहते हैं तो उन्हें डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका हिंदी होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कल आप लोग को हम समझाए थे कि हाइड्रोकार्बन को अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वर्गीकरण, यानी संरचना के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण, तो संरचना के आधार पर वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो इसमें हाइड्रोकार्बन दो एथी में आ जाते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों, एक होता है बच्चों ओपन चेन में, एक होता है ओपन चेन में। ओपन चेन को हम कहते हैं बच्चों खुली श्रृंखला। देखिए बच्चों, एक होता है ओपन चेन और एक होता है बच्चों आप लोगों का क्लोज चेन। ठीक है,
ठीक है। ओपन चेन का हिंदी होता है बच्चों खुली श्रृंखला। और दूसरा होता है बच्चों क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, ठीक है। ओपन चेन में देखिए बच्चों, ओपन चेन में कौन कौन होते हैं बच्चों? ओपन चेन में मेनली होते हैं बच्चों अल्केन, अल्केन, कमा, अल्कीन, और दूसरा होते हैं बच्चों, पहला अल्केन होता है, दूसरा आपका अल्कीन होता है बच्चों, और तीसरा होता है बच्चों अल्काइन, ठीक है। और दूसरा अलग होता है बच्चों, क्लोज चेन में आपका होता है बच्चों एक साइक्लो एल्केन होता है, साइक्लो अल्केन, उसके बाद होता है बच्चों साइक्लो अल्कीन, और उसके बाद तीसरा होता है बच्चों साइक्लो अल्काइन, ठीक है बच्चों। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन का जो फार्मूला होता है वो अल्कीन के जनरल फार्मूला जैसा हो जाता है बच्चों, ये याद रखना। यानी CnH2n होता है, ठीक है। और उसके बाद साइक्लो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो अल्काइन के जैसा हो जाता है। यानी आप याद रखना बच्चों CnH2n-2 होता है, ठीक है। और साइक्लो अल्काइन का जो होता है बच्चों वो CnH2n-4 हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग हमेशा नोटेबल याद रखना बच्चों कि कैसे होता है। हम आप लोगों को अल्केन क्या होता है पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, मतलब इससे जस्ट सबसे पिछले वाले क्लास में हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नेट परेशान कर रहा है बच्चों हमको। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नेट परेशान कर रहा है, इससे घबराइएगा नहीं और कुछ नहीं है। बाकी तो सब हम मैनेज कर लेंगे। देखिए बच्चों, तो इसमें आप लोगों को हम पिछले क्लास में ये सारी कहानी हम समझा चुके हैं। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है वो ये कैसे होता है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे समझेंगे बच्चों। देखिए, जैसे अगर मीथेन की बात की जाए तो मतलब सबसे पहले एल्केन की बात की जाए तो हम एल्केन के स्ट्रक्चर को खींचेंगे, आप लोगों को सामने खींचेंगे, देखिएगा बच्चों। और देखिए बच्चों, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन को हम लोग सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन में बच्चों थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों कि मतलब किस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग का बच्चों मीथेन होता है। तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। और आप जानते हो कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में केवल एक। तो देखिए बॉन्डिंग कैसे बनता है, ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इसके चारों अगल बगल में सज जाते हैं, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मार्केट में उतर जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उतर जाते हैं, और यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन का ये अपना लेकर डुप्लेट करता है, हीलियम जैसा बनता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इससे डुप्लेट बनाएगा हाइड्रोजन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट बनाता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है बच्चों, डुप्लेट बनाता है। बच्चों लग नहीं रहा है कि आज का क्लास आप लोग का कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आज इतना ना ज़्यादा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है नेटवर्क आज। हेलो। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है ना बहुत परेशान कर रहा है आज, नेटवर्क इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मतलब मत कहिए। मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना, अभी आवाज़ जा रहा है, अभी आवाज़ आप लोगों के पास जा रहा है मेरा, बोलिए। हेलो। हेलो। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये प्रत्येक हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है। अब कार्बन क्या करता है कि अगर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करके यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना के ये हीलियम जैसा बदल बदल जाता है, हीलियम 2 के जैसा बदल जाता है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। और कार्बन जो होता है बच्चों, कार्बन अपने बाहरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा करके ये जानते हो ये नियोन के जैसा बन जाता है, नियोन 10 के जैसा, ठीक है। तो जब ये नियोन 10 के जैसा बन जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे जो आपके ये जो स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका हिंदी होता है बच्चों लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। ठीक है, लुईस बिंदु संरचना के बाद आपका जो होता है ये स्ट्रक्चर आता है CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और उसके बाद इसको फाइनली ऐसे लिख दिया जाता है बच्चों CH4, ठीक है। तो ये चीज आपको हम इसलिए बता रहे हैं ना बच्चों कि ये चीज जेन्युइन आपको नहीं यूज होता है, उतना थोड़ा मोड़ा यूज होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बता दें कि इसको लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे चलिएगा अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, और उसमें आप लोगों को किस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिलहाल ये याद रखना कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डॉट लगा रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अलग अलग स्ट्रक्चरों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर खींचना तो सीख तो जाइए बच्चों, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकृति, हेलो। हेलो। मेरा आवाज जा रहा है पूरा? अच्छा चलिए ठीक है, आवाज जा रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बीच में हम देख रहे हैं कि नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, बीच बीच में कट कट जा रहा है।
तो इसे घबराइएगा नहीं आप लोग। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग उतार लीजिएगा बच्चों, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से अगर आप लोग से कहेगा इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चलिए समझाते हैं बच्चों। इथेन का जो संरचना इथेन इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों C2H6। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच में देखिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है। ये दोनों कार्बन को डाल दीजिए, इनके चार चार इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ठीक है, ये चार चार इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब प्रत्येक कार्बन पर तीन तीन हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब देखिए सारे हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाएंगे बच्चों, ऐसे सारे हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बना लेंगे। और डुप्लेट बना के हीलियम जैसा हो जाएंगे। तो उसके बाद सारे कार्बन अपना अपना आठ आठ इलेक्ट्रॉन बना लेंगे और ये ऑक्टेट अपना कर लेंगे और ये नियोन जैसा बन जाएंगे। देखिए कार्बन वाले घेरे में आठ आठ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाता है और कार्बन अपना ऑक्टेट बनाता है। डुप्लेट को द्विक कहा जाता है, ऑक्टेट को अष्टक कहा जाता है। और अष्टक तो नाम सुने ही होंगे। और उसके बाद आप लोग का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आ जाता है बच्चों, देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसे सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बन के आ गया बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका इथेन हो गया बच्चों। उसी तरीका से अगर आप प्रोपेन की बात करते हो, तो प्रोपेन का ये आपका LDS हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। याद रखिएगा बच्चों। आगे चलेगा तो अलग अलग संरचनाओं के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि संरचना को क्या कहा जाता है। बहुत सारी चीजें आप लोग वेरिएशन सीखेंगे। इथेन के बाद जानते हो क्या होता है बच्चों? प्रोपेन। प्रोपेन की अगर बात की जाए तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H6। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें तीन कार्बन है, तो तीनों कार्बन को आप लोग बैठाइए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, तीन कार्बन में प्रत्येक कार्बन के चार चार इलेक्ट्रॉन अपने डालते चले जाइए। ठीक है, और प्रत्येक पर हाइड्रोजन एक एक को बैठा दीजिए अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रत्येक पर बैठाएंगे तो देखिए अब हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाएगा बच्चों ऐसे। और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाकर दो इलेक्ट्रॉन करके हीलियम जैसा बन जाता है और उसका अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो होता है बच्चों, ये जो कार्बन बन के आ जाते हैं, तो इसमें प्रत्येक कार्बन देखिए सारे हाइड्रोजन तो डुप्लेट पूरा कर लिए, तो उसी तरह से प्रत्येक कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ये कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, उसी तरह से ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। फिर उसी प्रकार से अगला कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाता है। और आपको सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे खींचने को मिल जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है बच्चों, फिर सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, फिर यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एच हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। और इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे भी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसको कहा जाता है बच्चों एलडीएस, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको कहा जाता है बीडीएस, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको कहा जाता है सीडीएस, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको शायद कहा जाता है बच्चों कंप्लीट स्ट्रक्चर, सीपीएस, ठीक है। तो ये आगे चल के सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब प्रोपेन को कैसे इंडिकेट किया जाता है बच्चों। तो अब तो एलडीएस आप लोग आसानी से खींच सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या रे बच्चा लोग, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बताइए। अब इसमें देखना बच्चों, अब क्वेश्चन ऐसे कहता है कि इसमें कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना बच्चों, कार्बन भी तीन प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी कार्बन होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है बच्चों टॉर्सरी। टॉर्सरी। और उसके बाद होता है क्वाटनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉर्सरी। तो प्राइमरी कार्बन उसे कहते हैं, वह कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा रहता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है। और वह कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा रहे उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और वह यानी सेकेंडरी कार्बन, और वह कार्बन जो तीन कार्बन से जुड़ा रहे उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं बच्चों। और वह कार्बन जो चार कार्बन से जुड़ा रहे बच्चों उसे 4 डिग्री या क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। ये 4 डिग्री या क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, इसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और ये जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, प्रोपेन का हमने स्ट्रक्चर खींच लिया बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, बोलिए क्या कहते हो। देखिए बच्चों, प्रोपेन हो गया बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों ब्यूटेन। ब्यूटेन का भी कहानी कुछ इस प्रकार से है बच्चों। तो अब हम एलडीएस नहीं खींचेंगे, अब आप लोग एलडीएस खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन में, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH3। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3। बाकी इसके ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर आप लोग घर पे खींच लीजिएगा, ठीक है। और नहीं खींचेगा तो आप लोग का दांत तोड़ देंगे बेटा मार के। और इसको, ये तो ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे इसको जानते हो ऐसे भी दिया जाएगा 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है ब्यूटेन को, ठीक है बच्चों, ऐसे भी इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये लिखिए या ये लिखिए। और लेकिन याद रखना बच्चों, ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर हो जाते हैं? दो। एक हो जाता है बच्चों आइसोब्यूटेन और एक हो जाता है बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन। एक होता है बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन जिसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं बच्चों, और एक हो जाता है बच्चों आइसोब्यूटेन, ठीक है।
नॉर्मल ब्यूटेन इसी के जैसा रहता है, मतलब समझ लीजिए ऐसे रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद रहेगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद ऐसे दिया रहेगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया बच्चों। और आइसो ब्यूटेन की कहानी होती है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे CH रहेगा, और यहाँ पे देखिए CH3 रहेगा, और यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। और आइसोब्यूटेन आपको जानते हो किस रूप में दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा 1 2 3, और यहाँ से ऐसे हम लोग जोड़ देंगे, ये जोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसा एक डंटा निकला रहेगा, ठीक है। इसी को कहा जाएगा बच्चों आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो देखिए एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए इसमें कार्बन की बात की जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाता है, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन हो जाता है, यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन। देखिए 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहा जाता है, प्राथमिक कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है, द्वितीय कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन कहा जाता है, यानी तृतीय कार्बन। अब 4 डिग्री कार्बन को क्वाटनरी कार्बन कहा जाता है, यानी चतुर्थ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो गया, लेकिन इसमें आइसोब्यूटेन में देखिएगा तो ये आपका 1 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन आपका 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी आपका कितना डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री है। तो अब समझ में आप लोगों को होगी आ गया होगा कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं। और ये जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है ना बच्चों, इन दोनों का लिक्विफाइड मिक्सचर, लिक्विफाइड मिक्सचर ही आपका एलपीजी कहलाता है। एलपीजी यानी द्रवीभूत मिश्रण, द्रवीभूत मिश्रण। एलपीजी क्या होता है बच्चों, तो ये याद रखना बच्चों कि एलपीजी जो होता है वो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का जो होता है वो लिक्विफाइड मिक्सचर होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है बच्चों, समझ लो वो आइसोब्यूटेन प्लस नॉर्मल ब्यूटेन होता है। यानी एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है, ये याद रखिएगा एकदम ध्यान से। यानी जो आप लोग सिलेंडर में, जो आप लोग अपने घरों में सिलेंडरों को यूज करते हो, उस सिलेंडरों में से जो गैस निकलती है वो आपका ये क्या होती है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, यानी मेन कंपोनेंट उसका ब्यूटेन होता है। और देखिए ब्यूटेन जो होता है ये स्मेल लेस है, मतलब इसमें स्मेल नहीं होता है। तो इसमें एक अदर से गैस डाल दी जाती है, उसका नाम होता है मिथाइल इरकेप्टन, ठीक है। मिथाइल इरकेप्टन डालकर उस, मतलब ये भी एक ज्वलनशील गैस है। जब तक ये नहीं जलेगी तब तक ये, मतलब अगर लीक होगी तो गंध देने लगेगी, लेकिन जब जल जाती है तो ये गंध नहीं देती है। मिथाइल कैप्टन भी मतलब जलने के बाद गंध नहीं देगी, ठीक है बच्चों। और नहीं जलती है, अगर कहीं ऐसे लीक होने लगे मिथाइल कैप्टन तो गंध देने लगती है। तो ये होती है बच्चों एलपीजी की कहानी। और एलपीजी में जो होता है बच्चों आपका ब्यूटेन गैस भरा रहता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो ब्यूटेन हो गया बच्चों। उसी तरह से अगर पेंटेन की बात की जाए तो पेंटेन भी बच्चों, पेंटेन का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पेंटेन होता है बच्चों C5H10, ठीक है बच्चों, C5H10 होता है। देखिए बच्चों, पेंटेन का जो जनरल फार्मूला, अब आप लोग एलडीएस आप लोग बना लीजिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो अपना खींच खांच लीजिएगा, वो पीछे वाले
जैसे दिए थे, लेकिन हम डायरेक्ट अब बनाएंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे CH3 है, उसके बाद हो जाएगा बच्चों CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2, तब उसके बाद हो जाएगा आप लोग का बच्चों CH3। और कहीं कहीं पे इसको इस रूप में दिया जाएगा, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, तो इसको आप लोग ऐसे मिलाएंगे, एक, उसके बाद दो, उसके बाद 1 2 3 4, और ये आपका 5 हो गया। यानी ऐसा अगर आप लोग दिया रहे तो समझ लेना कि 5 बेंट पड़ेगा, 5 पॉइंट पड़ेगा, तो इसका मतलब ये पेंटेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? पेंटेन। अब पेंटेन में भी इसमें 2 प्रकार का पेंटेन और 3 प्रकार का पेंटेन हो जाता है। इसमें पेंटेन में बच्चों देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के पेंटेन हो जाते हैं। एक होता है बच्चों नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन जो ये होता है, ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन है। और दूसरा होता है बच्चों आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और तीसरा होता है बच्चों नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन, ठीक है। तो इसके 3 कंपाउंड हो जाते हैं, मतलब 3 आइसोमर्स हो जाते हैं। आइसोमर्स किसे कहते हैं? तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला से जो वो कंपाउंड बन के आते हैं, उनको आइसोमर्स कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम बच्चों आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन का तो स्ट्रक्चर ये हो गया ऊपर जो खींचा गया है। नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो जाता है बच्चों आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ठीक है। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पर ये खींच दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद नियो पेंटेन में जानते हो क्या होता है? नियो पेंटेन में कुछ इस प्रकार से हो जाता है बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर नीचे हो जाएगा बच्चों CH3, फिर ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? CH3, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर जो अगला स्ट्रक्चर आएगा वो बच्चों ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से ऐसे हो जाएगा बच्चों, और नीचे से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नियोपेंटेन स्ट्रक्चर हो जाता है, आइसोपेंटेन, और ये आपका हो जाएगा बच्चों नियोपेंटेन। तो अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री के कौन हो जाएंगे। तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डिग्री हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये आपका 1 डिग्री होगा बच्चों, और इसमें ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 डिग्री होगा, और ये 1 डिग्री होगा, और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये 1 डिग्री होगा बच्चों, इसमें ये 4 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। यानी ऐसे कार्बन जो स्ट्रक्चर में केवल एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं उन्हें 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। उसके बाद ऐसे कार्बन जो स्ट्रक्चर में 2 कार्बनों से जुड़े रहते हैं उन्हें 2 डिग्री कार्बन कहा जाता है। और ऐसे कार्बन जो स्ट्रक्चर में 3 कार्बनों से जुड़े रहते हैं उन्हें हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और ऐसे कार्बन जो स्ट्रक्चर में 4 कार्बनों से जुड़े रहते हैं उन्हें हम 4 डिग्री कार्बन कहा जाता है। और इनका नाम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाaternary। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। और सबसे ज्यादा बच्चों नोमेनक्लेचर में कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला चलता है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला चलता है। उसी तरह से बच्चों अल्कीन में भी वैसा ही फार्मूला के वैसा ही खींचे जाएंगे, अल्काइन में भी खींचे जाएंगे, और सबको हम आप लोगों को खींच खींच के बता देंगे बच्चों। तो फिलहाल आज का क्लास हम इतना ही पर रखते हैं, रोकते हैं, क्योंकि आज बच्चों जानते हो नेटवर्क बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रहा है। बहुत ज़्यादा नेटवर्क आज परेशान कर रहा है बच्चों, लाइव बीच बीच में रुक जा रहा है। तो इसलिए बच्चों आज का क्लास बस हम यहीं पे रोकेंगे बच्चों।
ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकेंगे बच्चों, तो ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखा जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास अच्छा लगा कि खराब लगा, पहले ये बताइए आप लोग।